कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर जो विवाद है उसकी गूंज अब देश के अलग अलग राज्यों में भी दिखने लगी है। टारगेट पर एक ही शख्स है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो इसलिए क्योंकि बरेली में जब अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की तो यूपी पुलिस ने उन पर लाठियां भांज दी। खुद योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर आगे आकर कहा, उत्पात मचाओगे तो पीटे जाओगे। इससे आहत होकर कह लीजिए या भगवाधारी से चिढ़ कह लीजिए, कट्टरपंथी बाज आने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ऐसे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिनमें योगी आदित्यनाथ को धमकियां दी जाती हैं। महाराष्ट्र से मौलाना के वीडियो वायरल होते हैं जिनमें कोई नाली का कीड़ा बताता है, कोई गाड़ने की धमकी देता है, कोई दफनाने की धमकी देता है। संभल के 2 लड़कों का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो भी योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे होते हैं। और अब धमकी भरा संदेश आया है हैदराबाद से। 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये बयान आपको याद होगा, ये भी हैदराबाद से ही आया था। फर्क इतना है कि ये एक नेता ने दिया था, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने। आपको याद होगा वो बयान जिस पर काफी ज्यादा बवाल मचा था। हैदराबाद से ही एक बार फिर कुछ मुस्लिम लड़कों ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है, चुनौती दी है। कहा है हम लगाएंगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स, दम है तो हटाकर दिखाओ। एक मिनट अगले तो हुजूर के बारे में बात कर रहा था ना, उनका नाम देख कहा है आज पूरा सोशल मीडिया हिल रहा। अगर मैदान में हम लोग आगे तो पूरी जमीन हिला देंगे। अब आप सोचकर देखिए, आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स किस राज्य से, किस सरकार ने, किस पुलिस अधिकारी ने कब हटवाए? कभी नहीं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स की आड़ में जब अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, सारा बवाल उस बात को लेकर हुआ। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर बैठा गया, गाली गलौज की गई, चुनौती दी गई पुलिस को, झड़प की गई, पत्थर फेंके गए, तब एक्शन हुआ, तब लाठीचार्ज हुआ। इसके बावजूद अगर बार बार इसी तरीके से चुनौती दी जा रही तो निश्चित तौर पर यह आम जनता को भी समझना होगा कि आपके आजू बाजू में ये कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये सारे वीडियोस देखे, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो महाराष्ट्र से ही सामने आया है और ये शख्स भी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा है। हाँ, योगी आदित्यनाथ, अरे मौलाना ये क्या बोल दिया आपने कि इसको दफनाएंगे? अरे ये दफनाने लायक नहीं है योगी सीएम, इसको तो गंदे नाले में जलाएंगे, गंदे नाले में, ये वर्ली में और तुम्हारा क्या कहते थाना में, वर्ली में जो खाड़ी है वो खाड़ी में जलाएंगे, उसको गंदे नाले में जलाएंगे। योगी आदित्यनाथ को, सीएम को गंदे नाले में जला दिया जाएगा इसको, क्योंकि ये गंदे नाले में ही जलाना पड़ेगा इसको। इसने अपने पी के तो बड़ा नहीं हुआ, ये पी के बड़ा हुआ है। जब ये पैदा हुआ वलदुल, जब ये पैदा हुआ इसको उठा के फेंक दिए मठ में, ऐसा तोल रहा था। ये गुंडागर्दी करता था, ये गुंडा है, ये कोई साधु संत नहीं है, ये गुंडा है। तूने एक तरफा कार्रवाई क्यों की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हैं मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद बोलने पर तूने एक्शन लिया, और जब तेरे माँ के लोग गए थे फतेहपुर में दंगा किए तो वहां तूने क्यों एक्शन नहीं लिया? ये बता। उन पर एक्शन ले, उन पर एक्शन ले, नहीं तो तेरा इलाज हम करेंगे, तेरा इलाज हम करेंगे, पक्का करेंगे तेरा इलाज, तुझे गंदे नाले में ही जलाएंगे हम। योगी आदित्यनाथ सीएम सुन ले। फिलहाल या ये वाला मौलाना हो, इससे पहले वाला मौलाना हो, संभल के 2 लड़के हो, इन सब का बारी बारी से इलाज हो रहा है। जिनका इलाज नहीं हो रहा उनके इलाज की मांग की जा रही है। अगर हैदराबाद वाले वीडियो की बात करूं तो इस केस में भी सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है हिंदू संगठनों की तरफ से कि एक्शन लिया जाए, इन लड़कों को पकड़ा जाए, और जो इस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं और ये कह लीजिए कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार एक्शन लेती है नहीं, पुलिस एक्शन लेती है नहीं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की एक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ
स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी, तब ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम कटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। अभी यहां पर हम लोग मंच पर हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। हम लोगों ने अभी मंच में वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। भारत का ब्रह्मवीर चक्र भारत माता के सपूत को प्राप्त हुआ, जिन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान को नागों चली जमाने में भारत माता के पुत्र के रूप में तो दायित्व का निर्माण किया। इसी जनपद का सौभाग्य है, इस जनपद में महावीर चक्र विजेता पांडित जी के परिवार के सदस्यों को भी अभी हमने मंच पे सम्मानित किया। और देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव गहमर भी इसी जनपद में है। सर्वाधिक हर नागरिक को इससे गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम इस जनपद में हैं, जो देश के लिए सर्वाधिक सैनिक देता है एक गांव में अगर आप देखते हैं तो एक गहमर है और एक बुलंदशहर में गांव है। बहनों और भाइयों, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व बनता है और उस दायित्व के लिए हम लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को, उनके इस उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। सज्जनों का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए विकास के कार्य भी होने चाहिए, मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। अपने पूज्य संतों की, ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हुए उस क्षेत्र के विकास में भी सरकार कुछ योगदान दे सकती है तो हमारा गौरव होता है। संस्कृत के शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ अपराध और अपराधियों, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी कार्य करने का कार्य सरकार कर रही है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यही तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षा है। अच्छा कोई भी करे उसका समर्थन करिए, हर प्रकार से इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए परिवार से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके हमें एकजुट होकर के कार्य करना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति राष्ट्रीयता को क्षति पहुंचा रहा है, भारत और भारतीयता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम लोगों को उसको जवाब देने के लिए भी समाज को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। आज सरकार इन सब मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि 900 वर्षों की आध्यात्मिक विरासत, उच्च आध्यात्मिक विरासत के प्रति हमारा ये सिद्ध पीठ हत्याराम मठ में आज मुझे यहाँ पे दर्शन करने, पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।